नमस्कार। आज की हम इस क्लास में हम इस कक्षा में जानेंगे हिंदी भाषा के वर्णों के बारे में। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक हम वाक्य लेते हैं, कोई भी वाक्य ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक वाक्य लिया, अमर पाठशाला गया। देखिए 3 है, अमर पाठशाला गया। अमर पाठशाला गया। यहां पर एक शब्द, 2 शब्द, ये 3 शब्द हो गए हैं। यानी कि अमर पाठशाला गया 3 शब्द हैं। अब हम इन तीनों शब्दों को अलग अलग करके लिखें। मान लीजिए ये अमर है, अगर हम अमर को यहाँ पर अलग अलग करके लिखते हैं तो ये इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। और ये यानी अ, म और अ मिला के म पूरा, और ये र और अ मिला करके पूरा र होगा। यहाँ पर ऐसे होगा। तो ये अमर है। इसी तरीके से पाठशाला भी हम अलग अलग करेंगे, गया भी हम अलग अलग करेंगे। तो हम देखेंगे कुछ इस तरीके से अलग अलग अक्षर, अलग अलग वर्ण जो हैं मिलने से ये शब्द बने हैं और इन शब्दों के मिलने से एक वाक्य बना है। तो एक वाक्य के सबसे छोटे हिस्से को हम अक्षर कह सकते हैं और इन अक्षरों को ही हम वर्ण कहते हैं। और इन अक्षरों के, इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ इत्यादि जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद इन जो वर्णों का समूह है, जिस तरीके से एक माला होती है और उस माला के अंदर अगर एक मोती हो तो वो मोती कहलाता है। लेकिन जब बहुत सारी मोती मिल करके एक उसको धागे में पिरो देते हैं तो वो मोतियों की माला बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से इन अक्षरों को, जो ये अक्षर हैं, इन अक्षरों का जो समूह है, उन समूहों को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यानी मैंने जैसे बताया आपको कि जो इनका पूरा समुदाय है, जो समूह है, उसको वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णमालाओं की संख्या जो है वो 44 बताई गई है। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। अब इन वर्णों को उच्चारण और प्रयोग के अनुसार जो है 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इनका 2 प्रकार से भेद किया गया है। सबसे पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब हम आगे जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी उनको किसी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। और वे कुल जो स्वर हैं वो संख्या में 11 हैं, और वो हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर हैं जो स्वर समूह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भेद है, हमने जैसे जाना था व्यंजन। अब इन व्यंजनों को जानेंगे उससे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो स्वर हैं, इन स्वरों के भी 3 भेद हैं। 3 हिस्सों में इन स्वरों को बांटा गया है, जो आप ये 11 स्वर देख रहे हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर।
तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों में अंतर क्या है? कि ह्रस्व स्वर यानी जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत स्वर अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं, उनको बोलने में जो समय लगता है वो कम से कम समय लगता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मैंने लिखा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये ह्रस्व स्वर वो 4 हैं, अ, ई, उ और री। देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। और ये जो 4 स्वर हैं, इनको ही हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये कहते हैं कि ये ही मूल स्वर हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत वो स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। मैंने यहां पर लिखा भी है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये जो दीर्घ स्वर हैं, ये कुल जो हैं 7 हैं। कौन कौन से? यहाँ पर हमने जो स्वर छोड़ दिए थे, क्योंकि टोटल कुल जो है 11 है स्वर, 4 हमने ऊपर लिख दिए हैं, 7 स्वर नीचे बचे हुए हैं। आ हम कह सकते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ये 7 जो हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने का जो उच्चारण करने का जो समय है वो ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। इसके बाद तीसरा है, वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर को उच्चारण करने में इन दोनों यानी स्वर और दीर्घ, इन दोनों से अधिक समय लगता है। यानी ह्रस्व से ज्यादा लगा दीर्घ में और दीर्घ से भी ज्यादा लगा प्लुत में। यहां पर लिखा भी है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और इनका प्रयोग हमेशा कोई दूर हो उनको बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे, हे सुन रहे हो क्या? अरे भैया, हे बाबू, हे राम, इस तरीके से किया जाता है। और इसका प्रयोग मुख्यतः जो है वो संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। और जहां पर भी प्लुत स्वर लिखा हो वहां पर उसके शब्द लिखे हो, वहां पर जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है कि हे राम, तो वहां पर 3 लिख दिया है। ये हिंदी भाषा का 3 हम कह सकते हैं, जो कि आजकल संस्कृत में भी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये पहले प्रयोग होता था। हे राम, तो यानी राम जो है वो 3, हे राम, तो ये 3 बार होता है। तो ये प्लुत स्वर है। तो हमने जाना ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे व्यंजनों को जानने से पहले एक प्रमुख बात कि जब हम इन स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं, मिलाकर जब किया जाता है, तब उनके स्वरूप में कुछ बदलाव आ जाता है, उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये जो हमारे स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, जब हम उनको व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तब इनको हम मात्राएं कहते हैं। इनको हम मात्राएं कहते हैं। और उनका चिन्ह जो है वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। आपने यहां पर देखा भी है, मैंने लिखा भी है कि जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें मात्रा कहते हैं। मात्राएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की मात्रा, ये छोटे ई की, बड़े ई की, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और बड़े औ की मात्रा। तो ये मात्राएं हैं। और ये मात्राएं कब प्रयोग में
लाए जाते हैं, कब इनका प्रयोग होता है, जब इन स्वरों को हम व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं, तब इनको हम मात्राएं कहते हैं। तो अब इन स्वरों के जानने के बाद अब हम व्यंजनों पे चलते हैं कि व्यंजनों में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो स्वरों के बाद हम जानते हैं व्यंजन। हिंदी वर्ण में व्यंजन कितने हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या है। मैंने परिभाषा भी लिखी है कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 33 हैं। जी हाँ, ये संख्या में कुल 33 हैं। स्वर 11 थे और ये 33, कुल मिलाकर के हमारे हो गए 44। यानी हिंदी के जो वर्ण हैं वो कुल 44 हैं। इन व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार से। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श के अंतर्गत 25 व्यंजन आते हैं, अंतस्थ के अंतर्गत 4 आते हैं और ऊष्म के भी अंदर 4 आते हैं। अब जो ये स्पर्श है, इनके व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी एक वर्ग में, एक ग्रुप में, एक समूह में बांटा गया है। 5 समूह में बांटे गए हैं और कुल ये स्पर्श के व्यंजन 5 समूह में बांटे गए, तो कुल हो गए 25। और उनको हम निम्नलिखित, आप देख रहे हैं कि 5 जो वर्ग में विभाजित हैं, इनको 5 अलग अलग वर्गों के नाम से जानते हैं। जैसे पहला है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, 5वां प वर्ग। अब जो ये नाम जो दिए गए हैं, ये इस वर्ग में आए हुए जो पहला अक्षर है उसके नाम पर वर्ग का नाम दिया गया है। यहाँ पर क पहला आया है तो क का च आया है, तो च का ट आया है, तो ट का त आया है, तो त का प आया है, तो प का। तो ये 25 हो गए। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। और अंतस्थ के अंतर्गत य र ल व और ऊष्म के अंतर्गत श श श और ह। ये कुल हमारे हो गए 33। अब इनके अलावा जो 3 आप देख रहे हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्षत्रिय, त्रिशूल और ज्ञानी, यानी छ त्र और ज्ञ। ये इन वर्णमालाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कुल जो मैंने आपको 33 बताए व्यंजन और 11 स्वर, ये कुल 44 हिंदी के वर्णमाला यही हैं। ये जो 3 हैं ये वर्णमाला के अंतर्गत नहीं है, बल्कि ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये अलग अलग अक्षरों से जुड़ करके बने हैं। जैसे जो ये क्षत्रिय वाला छ है, ये क और श से जुड़ करके बनता है, तब ये आधा बनता है, लेकिन जैसे ही इसमें अ जुड़ जाता है तब ये पूरा हो जाता है। इसी तरीके से त और र के साथ, ज और अ के साथ ज्ञ। तो ये बात आप बिल्कुल नोट करिएगा कि ये तीनों हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये 2 व्यंजनों को जुड़ करके बनते हैं। अब हमने जाना, मैंने बताया था पहले ही कि स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। जी हाँ, यहां पर भी मैंने देखा ही लिखा है, ये कब पूरा हुआ है, जब इसके साथ अ जुड़ा है तब पूरा हुआ है और ये हट गया है। ये आप नीचे देख रहे हैं चिन्ह हट गया है। ये चिन्ह क्या होते हैं, जो सभी व्यंजनों के नीचे लगे हुए हैं, इस चिन्ह को हम बोलते हैं हलंत। इस चिन्ह का मतलब है कि ये अक्षर जो हैं ये आधे हैं, पूरे नहीं हैं, इनके साथ अभी तक स्वरों का मेल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये चिन्ह हट जाए किसी भी इन वर्ण के सामने से, इन अक्षर के सामने, तो इसका मतलब वो पूरा हो गया। जैसे मान लीजिए क है, आधा है, अगर इसमें अ जुड़ता है तब ये पूरा क बन जाता है, यानी यहाँ वर्ण हट गया, हलंत हट गया है, ये पूरा हो गया है। अगर मान लीजिए ख है, ख के साथ आ जुड़ता है तो यहां पर खा हो गया। देखिए मात्रा भी लग गई आ की और ये पूरा भी हो गया। अगर अ जुड़ता तो ये ख बनता, आ जुड़ा है तो खा बना है। इसी तरीके से अगर ई जुड़ता है तो खी बनता है, तो ये हलंत है। एक चीज और, आपने जैसे देखा भी यहां पर 2 बिंदी लगी हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विसर्ग।
और उसका चिन्ह है ये। इसके अलावा जो है एक मात्रा होती है, अक्सर में देखा हुआ ये लगता है, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। और आज की इस वीडियो में हमने जाना हिंदी के वर्णों के बारे में कि हिंदी के कुल वर्ण जो है वो 44 होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं और व्यंजन भी 3 भागों में विभाजित होते हैं। स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। और हमारे व्यंजन जो हैं वो ऊष्म, स्पर्श और अंतस्था, ये 3 भागों में बटे हुए होते हैं। तो आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।